बताना आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि संक्षारण क्रिया क्या है, क्या संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है और एलपीजी क्या है। बात समझ पा रहे ना। और आज हम लोग का जो होगा ये आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसमें सारे वो प्रश्न प्रश्न भी थोड़े बहुत करवाए जाएंगे। और वैसे तो हमने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बात समझ पा रहे हैं। चलिए तो हम लोग समझेंगे इसमें सबसे पहले कि संक्षारण क्या है। देखिए संक्षारण क्या है। जब धातु को जब धातु अम्ल या तो फिर आर्द्रता के संपर्क में आता है, जब धातु अम्ल या आर्द्रता आर्द्रता में नमी होता है, ठीक है। जब धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। और जिसके कारण उसका जो शक्ति होता है वो छीन पड़ जाता है। छीन पड़ जाना का मतलब कमजोर हो जाता है। जैसे कि बात कर सकते हैं लोहा के बारे में। अगर लोहा जो होता है, अगर हम लोग उसको धातु अम्ल से क्रिया करा देंगे या तो फिर धातु को हम लोग खुले वैसे ही छोड़ देंगे वायुमंडल में और वो आर्द्रता वाले जगह पे छोड़ देंगे तो उसपे एक भूरा भूरा परत जम जाता है। आप लोग देखे भी होंगे लोहे के अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उस पर भूरा भूरा परत जम जाएगा, जिसके कारण क्या होता है उसका शक्ति भी छीन हो जाता है। और वही है क्या है, संक्षारण है, ठीक है। जैसे कि और बात कर सकते हैं कि चांदी के बारे में। जो चांदी आप आभूषण के रूप में प्रयोग, सब लोग आभूषण के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। और जो चांदी होता है, चांदी के ऊपर जब ऑक्साइड मतलब तो ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है चांदी, उस पर ऑक्साइड का परत जमता है और वो काला नजर आता है। यानी कि चांदी संक्षारित होता है तो उसका कलर जो होता है उसका ब्लैक देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में कॉपर, आप अपने घरों में जो वायर यूज करते हैं, बिजली बोले तो बल्ब वगैरह को जलाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें जो ज्यादातर आप कॉपर का तार यूज करते होंगे। और जो कॉपर का तार को यदि आप छोड़ देते हैं ऐसे ही आर्द्रता वाले जगह पे आप छोड़ दीजिएगा उसको, तो उस पर एक हरा हरा परत जम जाएगा तो वो संक्षारित हो गया, जिसके कारण उसका गुण यानी कि शक्ति जो हो गया वो छीन पड़ गया, कमजोर पड़ गया। उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता क्या है। देखिए, जब तेल या वसा युक्त भोजन को जब तेल या वसा युक्त भोजन को जब तेल या वसा युक्त भोजन को खुले छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। जब तेल या वसा युक्त भोजन को बना करके हम लोग खुले छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसका गंध और स्वाद अप्रिय लगने लगता है। जिसके कारण उसका गंध और स्वाद अप्रिय लगने लगता है। अप्रिय कहने का मतलब है कि बहुत खराब लगने लगता है, ठीक है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। बात समझ पा रहे ना। उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम लोग वायुरुद्ध बर्तन का प्रयोग करते हैं। वायुरुद्ध बर्तन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग फ्रिज वगैरह में भी रखते हैं। और जो खाद्य पदार्थ होता है जो जिसको हम लोग चाहते हैं कि वो लंबे समय तक बढ़िया रहे, जैसे कि हम बोल सकते हैं उसको चिप्स की थैली, जैसे कि कुरकुरे हो गया, लेज हो गया। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को चिप्स की थैली में भरा जाता है ताकि जो भी खाद्य पदार्थ चिप्स की थैली में हो वो खराब ना हो और ढेर दिन तक सुरक्षित रहे। कंपनी में कब बनता है और हम लोग कब मार्केट से खरीद करके चिप्स खाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो खराब नहीं होता है। तो खराब तभी हो पाता है जब वो फट जाएगा प्लास्टिक, या तो उसमें हवा लग जाएगा, क्योंकि फटने का तो नॉर्मली सी बात है, उसमें हवा लग जाएगा तो वो उसमें देखते जो भी खाने वाला पदार्थ होता है थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, चिमट टाइप का बोलेगा, यानी वो ऑक्सीकृत हो गया, खराब हो गया। बात समझ पा रहे ना। ये होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब है जब तेल या वसा युक्त भोजन को खुले छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिसके कारण उसका गंध
अप्रिय लगने लगता है, गंध और स्वाद अप्रिय लगने लगता है, ये विकृत गंधता हो गया। और विकृत गंधता को रोकते हम लोग रोक सकते हैं वायुरुद्ध बर्तन का, एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना करे, वायु प्रवेश ना करे। बात समझ पा रहे हैं? और क्या है कि जो हम चाहते हैं कि लंबे समय तक खाना रहे, सुरक्षित रहे खाद्य पदार्थ, जो कंपनियां बना करके वैसे हम लोग पास प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि चिप्स की थैली फिलहाल यहाँ पे बोला जा रहा है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि जो भी खाद्य पदार्थ चिप्स की थैली में हो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। बात समझ पा रहे ना? ये हो गया। अब हम लोग बात है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि जो हम भोजन किए तो हमको कार्बोहाइड्रेट था, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, और जब ग्लूकोज में टूट गया और हम श्वसन के दौरान क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा और प्लस में ऊर्जा बनेगा। क्या समझ पा रहे ना? जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, और कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, और जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाता है। पता हो कि हम लोग श्वास के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो जैसे हमारे शरीर के कोशिका में जाता है ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा, ग्लूकोज से अभिक्रिया करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा, यानी कि ऊष्मा जनरेट होगा, यहाँ पे ऊष्मा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर को जल हो सकता है, ऊर्जा हो सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं दम घुटू गैस बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ही अगर हम अपने शरीर में रखले रह जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने में क्या होता है कि हम लोग ऊष्मा भी बाहर निकालता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको कि श्वसन की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट बात करेंगे, जिस पॉइंट का नाम है एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है ये किस किस चीज से, किस किस घटक से मिलकर बना है। ठीक है, तो एक बना है मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, मेथेन का फुल फॉर्म हो जाएगा CH4C2H6, इसका हो जाएगा C3H8। ये हो गया एलपीजी का मुख्य। एलपीजी मतलब कौन कौन से घटक से मिलकर बना है, लिख लीजिए घटक। तो मेथेन से मिलकर बना होता है, प्रोपन से मिलकर बना होता है, और ब्यूटेन से मिलकर बना होता है, जिसका मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाएगा तो ब्यूटेन को टिक आउट करना है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, और एलपीजी जो है इसका फुल फॉर्म हमें बताया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में इसको कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ऐसा इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब गैस को अति संचरित करने का मतलब है ज्यादा अगर दबाव डालिएगा गैस को तो ऑटोमेटिक वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो जो सिलेंडर में जो गैस को भरा जाता है वो पूरी तरह से संपीड़ित होता है, तो जिसके कारण वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे अगर बात करेंगे जो एलपीजी होता है उसका जो गंध होता है वो बिल्कुल कुछ भी गंध नहीं होता। जो आप अपने घरों में जो एलपीजी सिलेंडर जो यूज करते हैं उसका रियल में गंध नहीं होता है, लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए उसमें एक अलग से तीव्र गंध वाली रसायन मिलाई जाती है, और आपको इसको याद रखना है। तीव्र गंध वाली रसायन, तीव्र गंध वाली रसायन देखिए एलपीजी में एक तीव्र गंध वाली रसायन मिलाया जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। और ये भी अक्सर एग्जाम में 1 नंबर के बोले तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए इस तीव्र गंध वाली रसायन को मिलाया जाता है ताकि दुर्घटना से बचा जाए। एक्चुअली जो एक घटक होता है, इस जो घटक से जो एलपीजी जो बनता है, एलपीजी में बिल्कुल गंध नहीं होता है।
इसको अलग से बनाया जाता है, ताकि अगर कहीं पे दुर्घटना हो, अगर आपके घरों में अगर लीकेज हो जाए, तो ताकि आप इस गंध के वजह से आपको पता भी चल जाता है, लगता है कि गैस लीकेज हो रहा है, जिसके कारण आप जाते हो और रेगुलेटर को जाकर के ऑफ करते हो, बंद करते हो, आप वहां से समझ पा रहे ना। तो दुर्घटना से बचने के लिए इसमें एक रसायन मिलाया जाएगा तीव्र गंध वाली, जिसका नाम है इथाइल मेरकैप्टन, जिसका सूत्र हो जाएगा C2H5SH। हो गया। और आज हम लोग का ही चैप्टर द एंड हो रहा है, हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, जो कि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उससे भी 2 नंबर का प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 5 नंबर तक प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, बाकी के शो थैंक्स।